चले बेटा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक चल रहा है हमारा 7 नंबर का। सो एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से समझ लेना। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव्स, ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, विथ रिप्लेसमेंट वाली बात। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। मतलब यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब बेटा आप जो सैंपल बना रहे हो वो 4 बल्ब का सैंपल बनाया जा रहा है। आपके पास कुल मिला के 30 बल्ब है, उसके अंदर 6 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव पीस है। ठीक है, जो काम नहीं करेंगे। अब 30 बल्ब में से आप 4 बल्ब ड्रॉ करने वाले हो, निकालने वाले हो रैंडमली। ठीक है, तो 4 बल्ब का एक आप सैंपल बनाएंगे जो आपको मतलब समझने वाली बात यह है कि 30 बल्बों में से आपको 4 बल्ब को सेलेक्ट करना है। अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का निकालना है कि वो जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो आप जो 4 बल्ब्स ड्रॉ कर रहे हो तो उसके अंदर डिफेक्टिव बल्ब्स आएंगे, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब जबकि आप 30 बल्ब में से 30 बल्ब में से 4 बल्ब्स को आप ड्रॉ कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं आएगा, या फिर एक आएगा, या फिर 2 आएंगे, या फिर 3 आएंगे, या फिर 4 आएंगे। अब आप निकालने वाले हो सिर्फ 4, है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है, मतलब दीज आर द नंबर्स विच विल बी द रेंज सेट ऑफ योर रैंडम वेरिएबल। आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो इन 5 वैल्यूज को लेगा। ठीक है, तो ये बात यहां पर पहले तो समझनी है कि x क्या डिनोट करता है, x इज योर रैंडम वेरिएबल विच इज व्हाट, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, ओके। अब तो x कैन टेक वैल्यूज, x कौन कौन सी वैल्यूज लेगा, या तो एक भी जीरो, मतलब एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, 4 के 4 अच्छे आप ड्रॉ करेंगे, या फिर एक आएगा, या फिर 2 आएगा, 3 आएगा, या 4 आएंगे। अब लेकिन ये यहाँ से आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर बात आ रही है विथ रिप्लेसमेंट की। ठीक है, अब जब आपके सामने मान लीजिए कि 30 बल्ब से किसी बॉक्स के अंदर रखे हुए और आप रैंडमली हाथ डाल के एक बल्ब निकाल रहे हो। अब जब आप एक बल्ब निकालेंगे बाहर तो वो डिफेक्टिव है या अच्छा है वो आपको देखना है। ठीक है, जो भी रहेगा, तो हम तो डिफेक्टिव के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपने एक बल्ब निकाला तो ऐसे आपको कितने 4 ड्रॉ करने हैं, मतलब 4 बार आपको बल्ब निकालना है उसमें से। लेकिन जब बात रिप्लेसमेंट की आती है, विथ रिप्लेसमेंट की आती है, तब ये जो इवेंट बनता है ये इंडिपेंडेंट वाला होता है। मतलब पहले बार आपने क्या ड्रॉ किया है इससे कोई मतलब नहीं होता दूसरी बार ड्रॉ करते समय। क्यों, क्योंकि आपको आपने पहली बार जो भी ड्रॉ किया है उसको आपको फिर से मिक्स करना है। समझ रहे हो, ओरिजिनल इसके अंदर तो होगा क्या, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी। जब आप पहला बल्ब निकाल रहे हो तब आपको फिर से उस बल्ब को अंदर रख देना है, और फिर आप ड्रॉ करेंगे, फिर आप उसको रख देंगे, फिर ड्रॉ करेंगे। मतलब हर बार जब आप बल्ब निकाल रहे हो उन 30 बल्ब में से, तब एक बल्ब निकालने का दूसरे बल्ब के निकालने से कोई संबंध नहीं है। दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। अब आपको लगेगा कैसे डिपेंडेंट नहीं है ना। देखो, अगर मान लीजिए विथ रिप्लेसमेंट वाला चीज यहां पर नहीं होता, सिर्फ 4 बल्ब निकालने हैं, तो 4 बल्ब कैसे निकाले जाते हैं, आप लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर देखा है। अगर मान लीजिए कि मैं 30 बल्ब में से 4 बल्ब सेलेक्ट करने वाला हूं, रैंडमली निकालने वाला हूं, तो एक बल्ब जब मैं निकाल लेता हूं और मुझे वापस नहीं रखना, तो बाद में मुझे सिर्फ 29 बल्ब में से एक बल्ब को चूज करना है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो सेकंड इवेंट है बल्ब को ड्रॉ करने का वो डिपेंडेंट हो गया पहले के ऊपर। पहले पहले इसमें कौन सा बल्ब निकलेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है मेरी अगली पॉसिबिलिटी। समझ रहे हो बात को। तो ये कब पॉसिबल है, जब रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा हो। मतलब एक बल्ब ड्रॉ कर दिया, बस हट गया वो, टोटल अब 29 ही बच गए, अब उसको अंदर नहीं डालना है। तो लेकिन जब रिप्लेसमेंट वाली बात आती है तब आपकी ओरिजिनल जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे एज इट इज रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है रिप्लेसमेंट की। तो देखिए अब इसको कैसे इसका प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। सो हम निकालने वाले प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन इट इज 0। मतलब एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वाला सीन बन रहा है यहां पर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए
एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकालना चाहिए। मतलब क्या होगा, देखो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 6 डिफेक्टिव बल्ब है, मतलब अच्छे बल्ब कितने बचे, 24 बच गए। अब आप जो बल्ब ड्रॉ करने वाले हो वो क्या होना चाहिए, आप देखो यहां पर क्या होता है, आप 4 बार बल्ब ड्रॉ करेंगे तो देयर आर, आपको 4 बार, हर बार की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। मतलब मैं पहली बार बल्ब ड्रॉ कर रहा हूं और वो डिफेक्टिव नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यहां पर डिफेक्टिव हमने 0 ले रखा है। तो जब हम पहली बार ड्रॉ करें तो कितने बल्ब में से हमें लेना पड़ेगा अगर डिफेक्टिव नहीं होना है तो 24 बल्ब में से वो सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी, 1/24। ठीक है, अब 24 बल्ब में से आपने इसको, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, हाँ एक थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, क्या कि हमें, हाँ ये ऐसे ही है, कंफ्यूजिंग है। हमें करना क्या है बेटा, यहाँ पर हमें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब हमारा रैंडम वेरिएबल जब 0 है, मतलब हमें एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं चाहिए। मतलब जो भी बल्ब ड्रॉ किया जाएगा वो कितने बल्ब में से ड्रॉ किया जाएगा, 24 बल्ब में से ड्रॉ किया जाएगा अगर हमें डिफेक्टिव नहीं चाहिए तो। और कितने बल्ब से वहां पर, 30 बल्ब से। मतलब अच्छा बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 24/30 है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 30 बल्ब है ना। तो जब आप पहली बार ड्रॉ करेंगे तो आपको 24 में से एक बल्ब निकालना पड़ेगा, लेकिन आपने निकाल दिया, फिर आपको वापस रखना है। ठीक है, फिर दूसरी बार जब आप बल्ब ड्रॉ करेंगे तब आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, फिर से वही पॉसिबिलिटी कि दूसरी बार भी आपको, देर आर 24/30, 30 में से 24 आपके पास ऑप्शन है कि 24 में से कोई भी एक बल्ब आ सकता है। लेकिन क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं इसलिए इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आता है। समझ में आई बात। फिर तीसरी बार आप बल्ब ड्रॉ करने जा रहे हो और आपको बल्ब डिफेक्टिव नहीं चाहिए, मतलब देयर आर 24 डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट दैट बल्ब अमंग 30 बल्ब्स। और लास्ट बार आप बल्ब ड्रॉ करेंगे तो फिर से 24। समझे बात को। ठीक है, तो और अगर मान लीजिए रिप्लेसमेंट नहीं होता, यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट वाली बात होती, तो फिर 4 बल्ब कैसे ड्रॉ किए जाते हैं जिसके अंदर आपको एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं चाहिए, तो 24C4 हो जाता है ना। तो 24C4 आपका सिलेक्शन होता। चलिए अब यहां पर देखिए, इसको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, ये 6 से डिवाइड हो सकता है, तो 4/5, 4/5, 4/5 एंड 4/5। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 256, 256 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, तो ये तो बात बन गई पी ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल 0। अब अगर आप जो 4 बल्ब ड्रॉ करने वाले हो उसमें से अगर एक ही बल्ब डिफेक्टिव निकलता है, अब इसमें देखना सिचुएशन कितनी क्रिएट होती है। ये सारी चीजें इंडिपेंडेंट इवेंट की वजह से हो रही है। देखिए अब सबसे पहला केस, एक बल्ब डिफेक्टिव निकलना है। अब हो क्या सकता है, यहां पर कितनी अलग अलग पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। देखो आप 4 बल्ब का सैंपल बना रहे हो तो आप 4 बार बल्ब निकालेंगे 30 बल्ब में से। अब आपको एक ही बल्ब क्या चाहिए, डिफेक्टिव चाहिए। तो मान लीजिए पहले बार में आपको वो डिफेक्टिव बल्ब मिलता है, तो जो पहले बार में आपको डिफेक्टिव बल्ब मिल रहा है तो वो मिलने के कितने अलग अलग तरीके हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। तो टोटल बल्ब कितने हैं आपके पास, 30 है, और उसमें से डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 60 है, 6 है। तो 6/30 होगी पॉसिबिलिटी इनटू, अब पहला ड्रॉ हो गया आपका। ठीक है, पहला ड्रॉ हो गया, आपने बल्ब वापस से डाल दिया। अब एक ही बल्ब डिफेक्टिव निकलना है, वो निकल चुका है पहले ड्रॉ में, मतलब बचे हुए 3 ड्रॉ के अंदर क्या होगा, बल्ब अच्छा निकलेगा आपका। समझ रहे हो बात को, बल्ब अच्छा आएगा। तो वो जो अच्छा बल्ब निकलेगा वो किन में से आएगा, बचे हुए 24 बल्ब में से, तो उसके आने की संभावना कितनी है, 24/30। ठीक है, फिर थर्ड अटेम्प्ट में भी आपका 24/30 एंड लास्ट अटेम्प्ट में भी 24/30। लेकिन ये एक तरीका हुआ बल्ब को ड्रॉ करने का, जिसके अंदर पहले बार में आपको डिफेक्टिव बल्ब मिल रहा है। अब हो क्या सकता है, अब दूसरे बार में भी डिफेक्टिव बल्ब मिल सकता है, पहले बार में नहीं मिलेगा दूसरे बार में मिलेगा। फिर तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, प्लस। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि
जो आप 4 बार अटेम्प्ट करने वाले हो उसमें से पहले अटेम्प्ट को शुरुआत में हमें डिफेक्टिव बल्ब मिला। अब ऐसे भी हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में अच्छा बल्ब मिले और तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी ये, और दूसरे अटेम्प्ट में आपको डिफेक्टिव मिले तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 6/30। फिर तीसरे अटेम्प्ट में आपको अच्छा, चौथे अटेम्प्ट में अच्छा, ठीक है। एक डिफेक्टिव बल्ब के लिए देखो कितना करना पड़ रहा है। अब फिर से पहला डिफेक्टिव निकला था, दूसरे अटेम्प्ट में दूसरे नंबर का डिफेक्ट निकला, अब तीसरे नंबर का, क्योंकि इन सब में अलग अलग आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। तो ये बात समझनी है आपको। अब पहला अच्छा है, दूसरा अच्छा है, अब बात हो रही है तीसरे की। अब तीसरा डिफेक्टिव है मतलब वो 6 में से निकालना पड़ेगा, और चौथा अच्छा है, ठीक है, प्लस पांचवा। अब लास्ट मतलब अब एक लास्ट तरीका बचा है जिसके अंदर आपके डिफेक्टिव बल्ब आने की पॉसिबिलिटी, तो लास्ट वाला आएगा कौन सा, पहले अटेम्प्ट में अच्छा बल्ब निकलेगा, दूसरे अटेम्प्ट में भी अच्छा निकलेगा, तीसरे ड्रॉ में भी अच्छा निकलेगा, चौथे ड्रॉ के अंदर क्या हो रहा है, डिफेक्टिव निकल रहा है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 6/30। ठीक है बेटा। अब इन सब का कैलकुलेशन करना है तो वो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी व्हेन योर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस बात को समझ लेना। वैसे भी प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा सर से, तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट जब इवेंट्स होते हैं, रिप्लेसमेंट वाले जो होते हैं, तो उसके अंदर कैसे सॉल्व करना होता है आप लोगों ने देखा होगा, तो आपको ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो एक का कैलकुलेशन कर लेना, बाकी तीन का आ जाएगा, ठीक है। तो 24/30 क्या होता है आपको पता है, 4/5 होता है। सो 4/5 4/5 4/5 3 टाइम्स, एंड ये 1/5, तो 64। एक का कैलकुलेशन क्या आएगा 64, और नीचे 625, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 है, तो 64/625, तो 4 बार आएगा, 4 टाइम्स 64/625, तो दैट इज कितना बनेगा वो, यही बनेगा। तो मतलब इसका भी वही आ रहा है 256/625। आंसर चेक करते चलूंगा मैं, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा P ऑफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते जाते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, 0 जब रहेगा तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ये यहाँ पर लिखते जाता हूँ मैं। तो इसकी आ रही है 256/625, ये भी है 256/625। अब 2 की बारी है, ठीक है, तो 2 का मैं बता देता हूँ आपको। वेन यूर रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू 2, सो वेन दो डिफेक्टिव बल्ब निकलने के लिए, अब देखना संभावनाएं कितनी है दो डिफेक्टिव बल्ब निकलने की, ठीक है। कितनी संभावना है दो डिफेक्टिव बल्ब निकलने की, देखिए सबसे पहले क्या होगा, दो डिफेक्टिव बल्ब चाहिए, तो पहले दोनों के दोनों डिफेक्टिव निकलेंगे, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 6/30 इंटू 6/30, और बाकी दो बचे अटेम्प्ट्स में अच्छे बल्ब निकलेंगे, दैट इज 24/30, 24/30। फिर क्या होगा, बस आपको ये पोजीशन चेंज कर देना है, जैसे पहले दो का हुआ अब लास्ट के दो में निकलेगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। या फिर इन दोनों को आगे, मतलब पहले दूसरे स्टेज पर था, अब दूसरे तीसरे स्टेज में डिफेक्टिव बल्ब निकलेगा, तो पहले पहले में अच्छा निकलेगा पहले ड्रॉ में, फिर दूसरे तीसरे में डिफेक्टिव निकल रहा है, फिर चौथे में अच्छा निकल रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, पहला दूसरा डिफेक्टिव, दूसरा तीसरा डिफेक्टिव, अब तीसरा चौथा डिफेक्टिव निकलेगा, तो तीसरा चौथा डिफेक्टिव मतलब पहला ये आएगा, दूसरा आएगा, और तीसरा चौथा क्या आएगा, डिफेक्टिव। नेक्स्ट चौथा और पहला डिफेक्टिव आएगा अभी, तो पहला डिफेक्टिव लिखना है 6/30, बीच के दो अच्छे हैं, और लास्ट भी डिफेक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। कौन सी पॉसिबिलिटीज है अभी, देखिए पहला और आखिरी जैसे डिफेक्टिव और बीच के दो अच्छे हैं, तो आप क्या करेंगे हम लोग, पहला और आखिरी जो है उसको अच्छा बनाएंगे, और बीच के दो अच्छा, ये हो चुका है यहाँ पर, ओके। तो अभी क्या बचा है, अल्टरनेट बचे हैं, ठीक है, अल्टरनेट बचे हैं, दैट इज पहला डिफेक्टिव, फिर दूसरा अच्छा, फिर तीसरा डिफेक्टिव,
चौथा अच्छा प्लस। अब इसके उल्टा, पहला अच्छा, दूसरा डिफेक्टिव, फिर तीसरा अच्छा, चौथा डिफेक्टिव। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 ही पॉसिबिलिटीज इसके अंदर आएगी, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ठीक है, ओके। तो अब इनका कैलकुलेशन, तो हर हर इसके अंदर क्या हो रहा है देखिए आप, बस एक का कैलकुलेशन कर दीजिए, पूरे का आ जाएगा। ठीक है, तो एक का कैलकुलेशन करेंगे 1/5 इंटू 1/5, फिर है, ठीक है, तो 16/625, तो 16 6 जा 96, तो 96/625, तो इसका आ गया 96/625। ठीक है, अब नेक्स्ट जब आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी 3, मतलब जब आप 4 बल्ब्स ड्रॉ करेंगे तो उसमें से 3 डिफेक्टिव होंगे, तो 3 डिफेक्टिव होंगे, तो कितने अलग अलग तरीके से हो सकते हैं वो देखते हैं। 3 डिफेक्टिव बल्ब, तो मान लेते कि पहला डिफेक्टिव है तो 6/30 आएगा, दूसरा डिफेक्टिव है, तीसरा भी डिफेक्टिव है, और चौथा अच्छा निकल रहा है, मतलब 24/30 प्लस। अब क्या करना है बेटा, बस इसकी पोजीशन को इधर 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 लेते आना है। ठीक है, तो पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, अब तीसरा अच्छा लेंगे और चौथा डिफेक्टिव निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पहला डिफेक्टिव, अब दूसरा अच्छा लेंगे, तीसरा डिफेक्टिव, चौथा डिफेक्टिव, प्लस पहला अच्छा और बाकी के तीनों भी डिफेक्टिव्स। इसके अलावा आपको कोई भी केस नहीं बनता हुआ दिखेगा 3 बल्ब्स के लिए। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कितना बनता है, 6 4 सा 6 5 सा, अरे 1/5 1/5 1/5, दैट इज 4/625, तो 4 4 सा 16। ठीक है, तो 16/625, 16/625, और 4 के 4 बल्ब डिफेक्टिव आना है, तो क्या होगा, चारों के चारों बल्ब डिफेक्टिव आने हैं, तो पहले अटेम्प्ट में भी डिफेक्टिव चाहिए, दूसरे अटेम्प्ट में भी डिफेक्टिव चाहिए, तीसरे चौथे, तो क्या होगा 6/30 इंटू 6/30 इंटू 6/30 इंटू 6/30, तो क्या बन जाएगा 1/625। ठीक है, अब बेटा हमें करना क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना था, तो आपके सामने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, यही तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसके अंदर देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, वो मैं लिखता हूँ फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 times as likely to occur as tail if the coin is tossed twice. Find the probability distribution of number of tails. तो रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ टेल्स, रैंडम वेरिएबल डिफाइंड एज नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, 2 कॉइन को टॉस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3 सेंटेंस को समझना, मतलब इस एक सेंटेंस को समझना। ये 3 लाइन में लिखा हुआ है लेकिन सेंटेंस एक ही है, तो मैंने 3 सेंटेंस कहा था, 3 सेंटेंस, दैट इज नॉट करेक्ट। एक ही सेंटेंस है, कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 times एज लाइकली टू ऑकर एज टेल। इसका मतलब समझते हो आप लोग, कॉइन बायस्ड है बेटा, बायस्ड का मतलब क्या, उसको बायस करने का मतलब क्या, देखिए जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी के ऊपर एग्जांपल्स करते हैं तो डाई हो, कॉइन हो, ये अनबायस्ड होते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ खराबी नहीं की गई है कि ये पर्टिकुलर आउटपुट दे दे, पर्टिकुलर आउटकम दे दे। जैसे कुछ लोग जब सांप सीढ़ी खेली जाती थी बचपन में, तो खेल खेल के क्या होता था, उस क्यूब का है ना कॉर्नर ऐसे टूट जाते थे, तो क्या हो जाता था जब आप क्यूब घुमा के ऐसे फेंकते हो ना, तो वो ऐसे लुढ़कते हुए जाकर हमेशा 6 ही लाता था, कभी हमेशा 3 ही लाते थे। तो जब ऐसा होता है कि आप कभी भी फेंको आपको 6 ही मिलेगा या 3 ही मिलेगा, तो इसको कहा जाता है कि उसको उसके साथ में कुछ आप लोगों ने खराबी कर रखी है, मतलब जानबूझ के उसको कुछ ऐसा बनाया है कि वो अपना नेचुरल रिजल्ट नहीं दे सकता, जो कि सर्टेन नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि सर्टेनिटी नहीं है उसके अंदर। जब आप कॉइन टॉस कर रहे हो, दो इट हैज ओनली 2 sides, बट वी कैन नॉट से सर्टेनली दैट
वी विल गेट हेड और टेल। तो ये जो अनसर्टेनिटी वाली चीज होती है वो निकल जाती है जब चीजें बायस्ड की जाती है ना। जैसे मान लीजिए कि आप कोर्ट के अंदर जाते हो और किसी आदमी ने कुछ काम कर रखा है जिसके ऊपर जज को फैसला देना है। अब अगर वो जज फेवर में है, उसको अगर पहले से किसी ने कुछ बोल रखा है तो वो बायस्ड हो गया, मतलब वो अपना ओपिनियन ओरिजिनल वाला नहीं दे सकता। आप समझ गए होंगे बायस्ड का मतलब क्या होता है। जैसे शोले का कॉइन था, शोले मूवी पता है आप लोगों को, उसके अंदर एक सिक्का होता है, वो दोनों भी लोग कुछ भी डिसीजन लेना है तो सिक्का उछालते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने क्या कर रखा था, वो कॉइन ऐसा लिया था कि जिसके दोनों भी साइड्स एक ही रहते थे, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं बायस्ड कॉइन, जिसके अंदर आपको रिजल्ट ऑलरेडी पता है क्या होने वाला है, आपने उस प्रकार से उसके अंदर छेड़छाड़ कर रखी होती है। तो यहां पर जो कॉइन है वो इस तरीके से बायस्ड किया हुआ है कि जब आप 4 टॉसेस करेंगे तो 4 में से 3 आपको हेड ही मिलने हैं और एक ही टेल मिलना है। आप कभी भी कीजिए, तो इस प्रकार से उसको किया गया है। ये यहां पर कहा जा रहा है, क्या कहा है, ए कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर एज टेल। मतलब टेल के कंपैरिजन में 3 बार आता है, मतलब कॉइन टॉस करते जाइए आप, 3 बार हेड आएगा फिर एक बार टेल आएगा, 3 बार हेड आएगा फिर एक बार टेल आएगा। क्या मतलब हो रहा है इसका, 4 में से 3% किसके हैं, 4 में से 3 बार हेड आ रहा है और टेल एक बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जिसको समझ में आएगा उसका एग्जाम्पल आ गया। तो इस एग्जाम्पल में हमें ऑलरेडी हेड आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, वो कितनी है, 3/4 है, और टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, दैट इज 1/4। 4 में से एक चांस में आपको टेल मिलेगा क्योंकि कॉइन बायस्ड है। अब आगे देखिए क्या कहा है, अब अगर उस कॉइन को टॉस किया जाए 2 बार तो बेटा उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉइन को टॉस करने के बाद में या तो दोनों हेड्स मिलेंगे, हेड टेल मिलेगा, टेल हेड मिलेगा। देखो आपको लग रहा होगा कि आप, हमने तो ऊपर बात कह दी कि कॉइन जब टॉस होगा तो 4 बार में से 3 बार हेड गिलेगा और एक बार टेल मिलेगा, तो ये क्या लिख दिया सैंपल बेस। ऐसे नहीं है, आपको ये जो ऊपर बताया गया है इससे ये बताया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है ना। मतलब ये पहले से ही उन लोगों ने डिफाइन करके रखा है। अगर मान लीजिए कि ये डिफाइन नहीं किया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, हमारा हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ टेल कितने मिलेंगे, ठीक है। सो एक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टेल्स। तो नंबर ऑफ टेल्स कितने मिल सकते हैं बेटा, जब 2 बार सिक्का उछाला जा रहा है तो या तो एक भी नहीं मिलेगा या फिर एक मिलेगा या फिर दो मिलेंगे। ये बात समझ रहे हो आप। अब हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए ये चीज नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी निकालते जब x इज इक्वल टू 0 है। तो इस केस में आप प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप देखते हैं कि टेल ना मिलने के चांसेस यहां पर कितने हैं, एक ही चांस है, ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं, 4 में से एक चांस, दैट इज 1/4 इसका प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे रखी है, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, देखिए जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि एक भी टेल ना मिलने की, तो वो क्या रहेगी, ये रहने वाली है पी ऑफ एच एच। ये वाले केस में एक भी नहीं मिलेगा ना, पी ऑफ एच एच। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे आप, तो पी ऑफ एच इंटू पी ऑफ एच, मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है 3/4 और हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो ये कितना बन जाएगा 9/16, ठीक है। फिर नेक्स्ट, एक ही टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, ये वाला और ये वाला केस है, एक है एच टी और दूसरा है टी एच, जिसके अंदर एक ही टेल मिलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको हेड की प्रोबेबिलिटी है 3/4 इंटू टेल की प्रोबेबिलिटी है 1/4 प्लस टेल की प्रोबेबिलिटी है 1/4 इंटू हेड की प्रोबेबिलिटी है 3/4, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, 3/16 प्लस 3/16, दैट इज 6/16, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी व्हेन योर एक्स इज इक्वल टू 2 निकालना है आपको। तो 2 टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टी टी, बस यही एक संभावना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है, इंटू टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो वो बन जाएगा 1/8, ठीक है। तो आपको क्या निकालना था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0, 1 और 2, और इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है, पी ऑफ एक्स कितना आ रहा है 0 के लिए 9/16
6/16 और यहाँ पर आएगा 1/8। इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये वीडियो मैं समाप्त कर देता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। गुड बाय।